अब शुरू हो रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा। आपकी अदालत रजनीश शर्मा के साथ। आपकी अदालत में आप सबका स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे सुपरस्टार जिनको आपने हर भूमिका में पसंद किया, जिनको शोहरत दी, मोहब्बत दी, चाहे वो रोमांटिक हीरो के रोल में थे, कॉमिक रोल में, सिंगर, डांसर या लीगल रोल में भी। जब आए आपने उनको बहुत बहुत प्यार दिया। प्लीज वेलकम सुपरस्टार मनीष मडकन। और आपकी अदालत के इस खास शो में हमारी जज साहिबा एक बहुत स्पेशल आदमी है, पर्सन है, जिन पर पूरे देश को और प्रदेशों को भी गर्व है, मिस सुचिता। अब मुकदमे की कार्रवाई शुरू करेंगे। पहले सारे तथ्य सुनेंगे और उसके बाद निर्णय सुनाएंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो पहले हम आपको बताएं कि मनीष मडकन के फ्रेंड कहते हैं कि ही हैज़ ऑलवेज बीन द गो टू पर्सन फॉर ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स। मडकन हैज़ बीन consistently and proactively incredibly supportive. He keeps evolving every day. They would learn something new from him every time they talk to him. Mudkan has been a passionate follower of Eckhart Tolle, and Mudkan's wisdom has been a lifesaver for lots of them at times. Manish Mudkan did very well in singing, stage shows, comedy, dancer, sports में he's been a state level swimmer, academics में he was a topper in like I think 10th grade for the whole city or state, और करियर में भी मनीष मडकन ने छक्के छुड़ा दिए। तो मनीष मडकन, आपसे पहला सवाल है कि आपका नाम करेंडा कैसे पड़ा। सुचिता, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि ये कार्रवाई सारी रिमोट है, सो you can please pause whenever you want. आपसे मनीष मडकन, दूसरा सवाल है कि आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग डिजाइन में कैसे पड़ा। अगला प्रश्न, मनीष मडकन, आपका डब वाली टाउन में इतना इंटरेस्ट क्यों था। अगला प्रश्न, मनीष मडकन, आप बताएंगे कि आपने ये डांस का स्टेप कहाँ से सीखा, क्योंकि सब लोग आपको फॉलो कर रहे थे आपकी पार्टीज में। अब अगला प्रश्न मनीष मडकन आपसे ये है कि आपको और आपके दोस्तों को ओशो और भल्ला इन सबको आउटकास्ट क्यों किया गया। अगला प्रश्न, पीड़िता जयति शर्मा का कहना है कि मडकन ने कॉन्स्टेंटली, जब वो ड्राइव कर रहे थे मडकन, भल्ला और उनका फ्रेंड ओशो, तो मडकन ने कॉन्स्टेंटली इतनी झूठी प्रेज़ की अपने दोस्त ओशो की कि पीड़िता जयति शर्मा उनसे शादी कर बैठी। इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है। अगला प्रश्न, पीड़िता मिसिस मडकन का कहना है कि जब वो न्यूयॉर्क में आए तो उनके दोस्तों ने अपने दोस्त मनीष मडकन की इतनी प्रेज़ की कि वो उनको प्यार कर बैठी। अगला प्रश्न, मिस्टर मनीष मडकन, आप कभी किसी को फक नहीं देते। यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट अदर्स। ऐसा क्यों। और आज भी आप सेम है, आज भी आप चेंज नहीं हुए। यू स्टिल डोंट रीच आउट टू द अननोन्स ट्राइंग टू befriend them. मनीष मडकन, आपके ऊपर आरोप है कि आपके दोस्तों
और घर वालों का कहना है कि यू हैव गट्स टू कॉल आउट रॉन्ग्स विदाउट शुगर कोटिंग। आपको इससे कभी डर नहीं लगा कि व्हाट इफ दे गो डिप्रेस्ड? मनीष मडकन, आप पर अगला आरोप है कि आपने अपने फ्रेंड्स को आश्वासन दिए कि उनको आप गाने गवाएंगे, स्टेज पे लेके जाएंगे, उनको मूवीज़ में रोल देंगे, लेकिन आपने ऐसा उनको कुछ नहीं दिया। अभी मैं आपको आपका एविडेंस दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में सब देख सकते हैं कि आपने अपने फ्रेंड्स को बहलाया, सिर्फ आप ही ने गाना गाया, सिर्फ आप ही कुर्सी के ऊपर बैठे और बाकी सब मुंह घुमाते रहे या बोलते रहे हाय हो हा रू रा। ऐसा क्यों? आपके ऊपर मनीष मडकन अगला आरोप है कि आपने अपने दोस्तों को बहला के सैटर्नेलिया लेके गए और वहाँ पे अवार्ड्स जितने भी थे वो खुद जीत लिए। सबसे खुश यहाँ पे सिर्फ आप ही हैं, बाकी सिर्फ आपकी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अवार्ड्स तो सारे आप ही ने जीते। पीड़ित ओमी का कहना है, पहले आपको हम दिखा दें ओमी कौन है। तो पीड़ित ओमी का कहना है कि इस किट के अंदर he was so badly shaken by Murkan's impromptu dialogues that for a few minutes he could not speak his dialogue. He just kept laughing on and on and on. पीड़ित पूरे कॉलेज के लोगों का कहना है कि आपके दोस्त ओशो 100 मीटर की रेस में फर्स्ट नहीं आए थे, लेकिन आपने उनको अपने कंधे पे बिठा के जजेस को बता दिया, प्रूव कर दिया कि वही फर्स्ट आया है और उसको प्राइज़ दिलवा दिया। और कॉलेज के सारे पीड़ित, वो गैंगस्टर्स कहो उन्हें या स्पोर्ट्समैन कहो, वो आज भी आपको ढूंढ रहे हैं फॉर लुकिंग अप फॉर यू एंड भला फॉर दिस फॉर्जरी। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपका फ्रेंड ओशो सेकंड नंबर पे है, लेकिन उसके बावजूद आपने उसको फर्स्ट प्राइज़ दिला दिया। ऐसा क्यों? आपको जवाब देना होगा मिस्टर मनीष मडकन। आपके ऊपर अगला इल्ज़ाम है कि आप कॉलेज के सबसे बड़े चप्पल चोर थे। Osho and many other victims have lost so many chappals to you. And finally, Osho and all his friends resorted to storing their chappals in Godrej lockers. यहाँ आपके रूम के अंदर आते ही अपनी चप्पलें अपने बेड के ऊपर रख लेते थे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके दोस्तों का एक और भी इल्ज़ाम है कि इट वाज अ मेस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मडकन इन हॉस्टल मेस। He would always have loud jokes and spit into everybody's plates around him.
especially the one sitting right in front of him. आपके ऊपर अगला इल्ज़ाम है कि आपने बड़े लोगों को बहलाकर फैक्स ऑन डिमांड दी। आप प्लीज़ बता सकते हैं कि आप ये ऐसा क्यों करते थे और कैसे करते थे? आपका फेवरेट डायलॉग था, फड़ लो पूंछ दे। क्या फड़ लो, कैसे फड़ लो, आप प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। आपके ऊपर अगला इल्ज़ाम है कि आपने लोगों के नाम गंदे गंदे रखे थे। मासा, ये मासा क्या होता है? फिर टिड्डी दल, ये क्या होता है? आपके ऊपर अगला इल्ज़ाम है कि अभियुक्त मर्कन वन टाइम एक्सप्लोडेड दिवाली बॉम्ब अंडर ओशो's बेड विद हिज accomplice भल्ला। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओशो को 2 दिन तक कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ सू। क्यों? फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि मर्कन ने कॉलेज के बहुत सारे ओशो और उसके जैसे अदर भोले भाले लोगों को बहलाकर उनके नाक पर स्कॉच टेप लगवा दी। जब पूछा गया क्यों, तो कहा गया कि ये ब्लैक हेड साफ करता है। सीरियसली, सारे हॉस्टल में लोग स्कॉच टेप लगा के नाक पे घूम रहे हैं। मर्कन और उनके साथी सबरवाल वुड लॉक द बाथरूम डोर्स फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि ये इन दोनों की हाइट बहुत, दे वर टॉल गाइज, तो ऊपर से जाके हाथ बाथरूम के अंदर से बंद कर देते थे और हॉस्टल में सारे लोग वेट करते रहते थे कि कब बाथरूम से कोई निकलेगा और प्रेशर अपना संभाल के किसी तरह घूम रहे हैं। तो तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मनीष मर्कन is guilty of aging disgracefully and laughing excessively, and he has been sentenced to lifetime of fun, and he has to give party to all his victims on turning 50 for jailing him for years and years. Court adjourned.